अगर सिर्फ समराइज़ ही करना हो क्वेश्चन को तो इतना कहा जा सकता है कि यहाँ पे ये एफ़ और टी के बीच में एक रिलेशन है। आप चाहो तो ग्राफ बना लो और उस ग्राफ का जो एरिया होता है, एफ़ और टी का जो ग्राफ होता है उसका जो एरिया होता है वो चेंज इन मोमेंटम को, एंड चेंज इन मोमेंटम ही इम्पल्स होता है को रिप्रेजेंट करता है। इन शॉर्ट हमें यहाँ पे एरिया अंडर एफ टी कर्व निकालना है। जो अगर एरिया निकालने में कंफर्टेबल नहीं हो तो फिर आपने इस रिलेशन को इंटीग्रेट करना है, बट आई थिंक लोग इंटीग्रेशन का तो नहीं करेंगे, एरिया ही निकाल के आंसर निकालेंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन से थोड़ा सा खौफ रहता है। हालांकि यहाँ मैं थोड़ा डिटेलिंग में जाऊँगा क्योंकि यहाँ पे और बहुत कुछ क्वेश्चन में कहा गया है। यहाँ पे सबसे पहले आपको एक क्या कहते हैं राइफ़ल बनाना है और उसके बैरल को कुछ लेंथ प्रोवाइड करनी है। सपोज़ यहाँ से यहाँ तक ए पॉइंट पर यहाँ पे मान लो एक छोटी सी कोई स्प्रिंग लगी है और वो अभी हाईली कंप्रेस्ड है। ड्यू टू दैट ये इस बुलेट पे एक फोर्स लगाती है, और वो फोर्स कितना है इसके लिए शुरुआत में T0 होता है तो T0 रख दो तो ये टर्म गायब हो जाएगा और आपको रिजल्ट के तौर पे ओनली 600 न्यूटन मिलेगा। और बी पॉइंट पे जो फोर्स है वो क्वेश्चन में कह दिया है कि द फोर्स ऑन द बुलेट बिकम 0 एज सुन एज इट लीव द बैरल। तो बी पॉइंट पे आपकी लीविंग हुई है तो यहाँ पर F0 आ जाएगा। यहाँ भी बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि ए और बी के बीच का डिस्टेंस यानी लेंथ ऑफ द बैरल क्या है, और ए से बी तक आने में इसको समय कितना लगा। समय तो बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। आप जैसे यहाँ पे F को 0 रख दो तो आ जाएगा 0 बराबर 600 देन माइनस में 2 गुणे 10⁵ तो यहाँ से t का वैल्यू आ जाएगा 600 एंड देन डिवाइड बाई 2 इंटू 10⁵ ये आपका आ जाएगा 3 और 2 जीरो से कैंसिल होंगे -3। इतना आएगा टाइम इन सेकंड। यू कैन से मिली सेकंड में ही कहानी हो जाएगी। 3 मिली सेकंड विल बी द टाइम टेकन बाय द बुलेट टू लीव द बैरल। अब ये मैंने निकाल क्यों लिया, बैरल की लेंथ नहीं निकाली जबकि टाइम निकाला है। रीज़न बीइंग इसकी अभी नीड पड़ सकती है लेकिन बैरल लेंथ की कोई नीड नहीं पड़ेगी। अब आप इस स्थिति में हैं कि ग्राफ एक प्रिपेयर करें, इंटीग्रेशन की तरफ ना जाइए, अननेसेसरी पैनिकनेस होती है। यहाँ पर F होगा, यहाँ पर T होगा, और आप यहाँ पर मान लो पॉइंट A है और यहाँ पर मान लो पॉइंट B है। A पॉइंट पर फोर्स आपने कहा है 600 न्यूटन होगा, तो A पॉइंट पर फोर्स की वैल्यू 600 न्यूटन हो गई, और B पॉइंट पर फोर्स 0 होगा तो यहाँ पर आप 0 लिख लो। ये 600 न्यूटन फोर्स है शुरुआत में, 0 न्यूटन है फोर्स बाद में, और फोर्स ए से बी की तरफ आया तो समझ गए होगे आप कम होते होते आया। बाकी ये माइनस साइन भी इंडिकेट कर रहा है कि कम होते होते आएगा। फोर्स ऐसे आड़ा बाड़ा कमते करते नहीं लाना है, लीनियर डिक्रीज करना है। रीजन बीइंग टी की पावर यहाँ पर 1 है। जो अगर यहाँ टी स्क्वायर जैसा कुछ होता तो माइट भी ग्राफ ऐसा ऐसा अंडर रूट वगैरह कुछ कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन होता तो कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ भी होता। तो ना एक्सप्रेशन कॉम्प्लिकेटेड है ना ग्राफ कॉम्प्लिकेटेड है, सिंपल आपने लीनियर डिक्रीज करना है फोर्स का फ्रॉम 600 न्यूटन टू 0 न्यूटन अकॉर्डिंग द क्वेश्चन। एंड नाउ अब हमें नोन होगा कि एफ टी ग्राफ जो अगर है नोन तो हम उसका निकालते हैं क्या, एरिया। ऐसा करते हैं तो क्या निकल आता है, चेंज इन मोमेंटम। और जो चेंज इन मोमेंटम होता है वो जो होता है इम्पल्स को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर हमें इम्पल्स को जो निकालना है, एवरेज इम्पल्स को जो निकालना है, एवरेज वर्ड इग्नोरेबल है, अल्टीमेटली कुछ नहीं बस एरिया निकालना है उस ग्राफ का जो आपने यहाँ पर रेडी किया है। अब ये एरिया जो है, एरिया किसका है, सर्कल या रेक्टेंगल का नहीं है, ये एक ट्राइंगल का है। फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर इनटू बेस, एंड हियर वी हैव हाफ देन परपेंडिकुलर विल बी फ्रॉम 600 टू 0, मतलब यहाँ पॉइंट ए से सी तक का जो वैल्यू है दैट विल बी द वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर। 600 में से 0 को घटा लीजिए, 600 आ जाएगा। इसके बाद में बेस विल बी फ्रॉम ए टू बी। इसके लिए आपने यहाँ पर बी पर देखना है कितना है वैल्यू ऑफ द टाइम। 0 में 0 ना घटा लीजिएगा, आपको ए से बी तक का वैल्यू निकालना है। मतलब बी पर देखना है टाइम की वैल्यू कितनी है, ए पर देखना है टाइम की वैल्यू कितनी है, फिर माइनस करना है। तो ए पर टाइम तो 0 सेकंड है और बी पर टाइम देखिए नीड पड़ गई है, यहाँ पे आपने निकाला था दैट वाज 3 मिली सेकेंड या 3 इंटू 10⁻³ तो यहाँ पर इसमें से आप इसको घटा दोगे तो टी का वैल्यू निकल आएगा। तो वो बेस का काम करेगा।
यहाँ पर बेस आएगा 3 × 10⁻³ अब कुछ नहीं, बस इसको आप सरल कर लो तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा। मुझे तो दिख रहा है बहुत आसानी से कि ये 300 हो जाएगा और 2 जीरो आपके यहाँ पर कंपनसेट होंगे तो आपका ओनली 10⁻⁻1 बचेगा। और ये 3 और ये 3 गुणा हो के 9 और फिर 10 आपका ये -1, तो ये और ये दोनों मिला के 0.9 न्यूटन इंटू सेकेंड विल बी द वैल्यू ऑफ इम्पल्स। यूनिट को लेके अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो यहाँ होता है न्यूटन में और यहाँ होता है सेकंड में। जब बात एरिया की हो रही होती है दैट टाइम ये दोनों मल्टीप्लाई कर लिए जाते हैं, तो न्यूटन इंटू सेकंड विल बी दी यूनिट।